देवास के समीप राजोदा गांव में कृषक विष्णु पांचाल 8 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। वे अपने खेत में किसी भी तरह की रासायनिक दवा और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते। इसका फायदा भी उन्हें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फसल में लागत कम लग रही है और उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। वे जैविक खेती के लिए कीटनाशक, केचुआ खाद, टॉनिक आदि अपने खेत पर स्वयं तैयार कर रहे हैं। तो आइए विष्णु पांचाल से जानते हैं खेती के इस स्वास्थ्यवर्धक व कम लागत वाले तरीके को। नमस्कार किसान साथियों, न्यूज़ वन क्लिक के खेती गृहस्थी संबंधी अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूं देवास शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम राजोदा में। यहां पर किसान विष्णु पांचाल पिछले 8 सालों से जैविक खेती पर आधारित कृषि कर रहे हैं। इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिला है। आज हम उनसे जानते हैं ये जो खेती कर रहे हैं इससे किस प्रकार का उत्पादन हो रहा है, किस किस प्रकार की उन्होंने चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम मिलते हैं किसान विष्णु पांचाल जी से। विष्णु जी, आप हमारे सर नमस्कार। किसान साथियों को बताइए, आप जो जैविक खेती कर रहे हैं ये किस प्रकार की खेती हो रही है? आप इसका जो कीटनाशक वगैरह है ये क्या खेत में? कीटनाशक सर मैं घर पे तैयार करता हूँ 10 पत्ते यार का, और जीवामृत भी जो टॉनिक खाद के रूप में आता है उसी को मैं घर करता हूँ। हेमो एसिड जो खाद ये टॉनिक आता है मार्केट से उसी को भी मैं घर पे तैयार करता हूँ। हेमो एसिड ये अपने गोबर, गाय के गोबर से बनता है, और जीवामृत अपना गुड़, बेसन, गाय के पेशाब, गाय का गोबर और बड़ या पीपल के नीचे की जमीन, जड़ के नीचे की, उससे तैयार करता हूँ और इसका मैं स्प्रे करता हूँ। आपको जैविक जो कार्य है इसमें कितना वक्त लग जाता है जो खाद वगैरह बनाने में? खाद सर जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं अपन केचुए का, वो 2 से 3 महीने के करीब में तैयार होता है। तो उसको हम पहले से तैयार करके रखते हैं। कितना गोबर इस्तेमाल होता है और कितनी खाद बनती है उसमें? सर उसमें तो वो अपने ऊपर के कितना खाद अपने को लग रहा है। इस साल से तो मैं पूरा इस बेचने के इसमें तैयार कर रहा हूँ कि सेल भी करना है मेरे को। अभी तक तो मैं खुद के लिए तैयार कर रहा था ना। बीघे का 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद उड़ाता था। उसमें मैं MP, यूरिया, DAP, सल्फर ये कुछ भी नहीं लाता हूँ मार्केट से। इसी खाद से मैं ये फसल आती है। ये केचुआ कहाँ से लेकर आए थे आप? केचुआ हमको ये हमारी जो संस्था है, सोलिडेट डार्ट संस्था है हमारा NGO, उसने हमको 1 किलो ला के दिया था। तो आज ये मान लो कि मेरे पास 10 कुंटल से ऊपर केचुआ मौजूद है मेरे पास। तो मेरा सारा खाद उसी से तैयार हो रहा है। अभी तक आपने जो केचुआ खाद है ये इसको बाहर सेल किया? हाँ, गांव में इस साल मैंने 5 कुंटल बेचा है। क्या रेट? 10 रुपए किलो। केवल 10 रुपए? हाँ। और जो रासायनिक खाद है उसमें और इसमें क्या अंतर है? सर रासायनिक खाद में जमीन में कठोरपन आ गया है, ठोस हो रही जमीन, और हमारे इस खाद में जमीन नरम हो रही है। उत्पादन पर कोई इफेक्ट होता है इससे? पहली फसल में उत्पादन में कम आएगा, बाकी उसके बाद उत्पादन सेम हो जाएगा। आप तो पिछले 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, तो आपको उत्पादन में क्या अंतर लेकर आया? और जब मौसम प्रभावित होता है, खराब होता है, तो फसल में कुछ असर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जो जैविक फसल है इसमें बहुत कम असर जो इसका आता है मौसम का, वो बहुत कम असर आता है ना। जो रासायनिक उसमें बहुत जल्दी फसल खराब होती है। जैसे कि पिछली चक्कर सोयाबीन में जो पीला मोजक आया था पूरे प्रदेश में था, मेरे यहाँ नहीं आया था। वो मैंने अधिकारी को भी बुलाया था, सर मेरे यहाँ क्यों नहीं? तो उन्होंने देखा कि नीचे से पीली पड़ी, बोले पकने के बाद पीली पड़ी। ये तो होना है, बाकी ऊपर वाला जो पीला मोजक है आपके यहाँ नहीं है। अच्छा, कीटनाशक बनाने में क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कीटनाशक बनाने में सर मैं जो झाड़ के पत्ते, जो झाड़ गाय भैंस नहीं खाती है, वो झाड़ के पत्ते तोड़ के लाता हूँ और उसको सड़ा के बनाता हूँ। कितने दिन का वक्त लगता है उसमें? वो 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? जीवामृत में गाय का गोबर, 2 किलो गाय का गोबर, 2 किलो गुड़, 5 किलो लीटर या किलो बोल रहे अपन गाय के पेशाब, 1 किलो बेसन चने का, गेहूं का आटा छोड़ के कोई सा भी आटा ले लो आप, किसी भी फसल का, गेहूं को छोड़ के, और पानी 200 लीटर उसका स्प्रे। कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है जीवामृत? जीवामृत ये ठंड के टाइम में 15 दिन में तैयार होता है, 12 से 20 दिन के बीच में, और गर्मी में 6 से 7 दिन में हो जाता है। कितने दिनों में इसको स्प्रे करना चाहिए? इसको 10 से 12 दिन के बीच बीच में स्प्रे करते रहो। क्या रिजल्ट है इसका? इसका रिजल्ट सर फसल में चमक ज्यादा रहेगी, पैदावार बढ़ेगी।
कीटनाशक पौधे की ग्रोथ ज्यादा होगी उसमें। जो कीट है वो कैसे नष्ट हो जाते हैं इससे? इसे कीटनाशक जो हम स्प्रे करते हैं वो 10 पत्ते एयर का बोलते हैं उसको, उससे जो कीट है उनका मुंह बंद होता है। फसल को जब वो खाएंगे ना तो उसका मुंह बंद होगा, मुंह बंद होने के बाद वो पूरा जबड़ा बंद हो जाएगा, वो फिर खा नहीं पाएगा, तो उसको मरना है। तो किस प्रकार की पत्तियों का इस्तेमाल होता है? इसमें 8 से 10 प्रकार के झाड़ है। बेशरम है, धतूरा है, लीम है, अपना आंकड़ा है, सीताफल है, रामफल है, भूरलीम है, इनकी सबकी पत्ती लाते हैं। जीवामृत के अलावा और कुछ तत्व है जिसका इस्तेमाल करते हैं आप? अभी जो हमारे गेहूं में बाली आई है तो उसमें एक टानिक फूल बढ़ाने के लिए जो अपनी सौंफ आती है खाने की, उसको हम 10 से 12 दिन हल्की सी दोच के खलबत्ते में या खरड़ में उसको हल्की सी दोच के उसको गलाएंगे एक डिब्बे में, और उसमें 15 से 16 लीटर का जो पंप रहता है हमारा हाथ वाला, उसमें 100 ग्राम पानी डालते हैं उसका, तो फूल की मात्रा बढ़ाता है। सौंफ का पानी। अच्छा, जो किसान रासायनिक खेती करते हैं और आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो खर्च में क्या अंतर आता है? खर्च में सर बहुत अंतर है। किस प्रकार का है? प्रति बीघा माने तो हम प्रति बीघा में ये मान लो कि उनको 5 से 6 हजार रुपये बीघा का खर्च है रासायनिक कीटनाशक खरीदने का, खाद और दोनों चीज आ गई, और मेरे को उसमें 1200 से 1500 रुपये खर्च है। मेरे को खर्च जीवामृत बनाने में गुड़ बेसन का लगेगा, और जो लीम तेल अपन घर पे बना नहीं सकते तो लीम तेल मार्केट से लाना है, और हम लीम तेल लाते हैं शुद्ध घानी का जो बनता है ना ये वाला, और जो कीटनाशक पे जो लीम तेल मिल रही है वो 2500 से 3500 रुपये लीटर मिल रही है, और हम लाते हैं 700 से 600-700 रुपये किलो वाला तेल। पांचाल जी, क्या कारण है कि अन्य किसान जैविक खेती की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट लेट मिलता है, मतलब कीट को खत्म करने में 7 से 8 दिन लगते हैं, और रासायनिक में इधर से गए उधर से वापस आए इतने मिले नीचे, पैदावार में पड़ेगा ना, रासायनिक वाली पैदावार कम रहेगी, जैविक वाली ज्यादा रहेगी। तो आप अन्य किसानों को किस प्रकार समझाई दे रहे हैं कि वो खेती? तो हम तो किसान को बोलते हैं भैया थोड़ी थोड़ी करके 1-1, 2-2 बीघा करके इसको जैविक में लाओ, कि ताकि अपना खर्च बचे, समय बचे, और अपनी जमीन भी बचे। जो आज जमीन में सब ये आपने सब दूर देखा होगा गेहूं में इल्ली लग रही, मेरे यहाँ इल्ली नहीं लगी गेहूं में। पिछले साल भी बहुत सारी जगह ऐसी थी कि नीचे से काली इल्ली लगी थी जमीन में, मेरे यहाँ नहीं लगेगी। आपका कितना बीघा की एरिया है? मेरा 6 बीघा का एरिया है। तो उसमें पिछले साल भी आपने जैविक खेती की? हाँ, पूरा जो उत्पादन के बाद उत्पादन गेहूं का जो है, जो रासायनिक का है, वो लोकवन गेहूं का अपन देखे तो 10 कुंटल बीघा से तो 14 कुंटल बीघा तक, और मेरा भी यही उत्पादन निकलता है। मैं तो कांटे पे तोल के बता दूं। और दूसरी चीज कि जो रासायनिक गेहूं है वो उसमें अपन बारिश के लिए स्टॉक करेंगे तो उसमें वो गोली रखना पड़ेगी आपको, सल्फास की या कैप्सूल जो भी आता है मार्केट में। तो मेरे गेहूं में नीम के पत्ते के अलावा कुछ भी मत रखो, तुम्हारा गेहूं 2 साल तक सूलेगा ही नहीं। जो धंधुरे पड़ते हैं ना सूलने वाले, वो मेरे गेहूं में नहीं आएंगे। अच्छा, मार्केट में क्या रेट मिला इनका? अभी तो मार्केट में सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना यही चल रहा है। सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया आपने? आवेदन का कहाँ पे करें, अधिकारी से बोले तो बोले ऊपर से आदेश नहीं है, अब देखते क्या होता है। तो अन्य किसान किस प्रकार से प्रेरित हो पाएंगे? तो मार्केट में भी रेट सेम ही है, तत्काल रिजल्ट नहीं मिल रहा। बस उसी के कारण तो तत्काल रिजल्ट के लिए तो ये हर किसान इसको जैविक को नहीं अपना रहा है। तो हमको आपका खेत दिखाएंगे? बिल्कुल, देख लो ना सर। तो दर्शकों, हम पांचाल जी का खेत भी देख लेते हैं। कौन गेहूं जैविक में है, ऑर्गेनिक, इसमें बेड पे लगा हुआ है और ये इसके कतले बन रहे गुच्छा। जैविक का यही फायदा है, उत्पादन ज्यादा होगा इसका। अभी इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है? इसमें सिर्फ अभी मैंने एक ही स्प्रे जीवामृत कंडा टानिक का करा है, और यूरिया की जगह जो गेहूं में पहला यूरिया डालते हैं ना पहले पानी में, उसमें यूरिया की जगह मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद डाला है। मेरे जैविक है, एक गोड़ में देख लो इतनी फुटन है, ये विशाल है। ये इसमें सिर्फ एक स्प्रे करा है, विशाल चना है, और ये वाला डालर है। इसमें भी एक स्प्रे करा ना। स्प्रे में क्या क्या? जीवामृत तो कंडा टानिक, और ये डालर है। इसमें भी
फुट चालू है सर, ये एक एक में 5-5 6-6 डल्ले फुट रहे हैं। ये रासायनिक गेहूं है पड़ोसी के, इसमें ये रासायनिक जो खरपतवार उड़े उससे ये ऐसे पीले पीले पत्ते पड़ते हैं। ये तन है, खाने के इतने लगे, ये इसमें भी एक निंदावन हो चुकी है मेरी और एक पानी दिया निंदावन के बाद। इसमें पहला स्प्रे जीवामृत और कंडा टॉनिक का हुआ है। प्याज में भी एक ही स्प्रे, और खाद में इसमें अपन ने वर्मी कंपोस्ट डाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये पालक है, ये घर पे खाने के लिए लगाई है। इसके आगे धनिया है, धनिया के आगे रामफली है, इस साइड में बटला है, बटला के साइड में वापस मेथी है। आपने इनमें क्या इस्तेमाल किया अभी तक? इसी में भी सर ये जीवामृत, कंडा टॉनिक और वर्मी कंपोस्ट खाद, इसी का स्प्रे, बाकी चीज नहीं है कुछ भी। रासायनिक पे सर इसकी पैदावार ज्यादा होती, एकदम बड़े हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे हैं। अभी टेस्ट में भी कोई अंतर आता टेस्ट में बहुत अंतर है सर, आप खा के चेक कर लीजिए। रासायनिक वाला खाओगे कि उसका टेस्ट लगाएगा, इसका लगाएगा। ये रासायनिक है, रासायनिक के कारण ये जमीन कड़कपन पे है, इतनी जल्दी आएगी नहीं, नरम नहीं आएगी, पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये हमारा इधर जैविक में है। इसकी मिट्टी देखो आप, ये हाथ से ये इतना खुदी है, वो इतना खुदा है। इतना डिफरेंस इसमें है। कब पानी दिया था आपने? उसमें इसमें एक ही दिन पानी चला है। हमारे खेत में नमी ज्यादा, उस खेत में नमी कम है, क्योंकि ये जो रासायनिक ये पानी ज्यादा तोड़ता है, और जैविक वाला पानी को स्टॉक करके रखता है मिट्टी। सर ये 10 पन्ने अर्क है, इसमें 10 झाड़ के पत्ते हैं जो कीटनाशक का काम करती है। पत्तियों का ही इस्तेमाल क्यों होता है? सर इसमें दूध की मात्रा रहती है, और उसके बाद इसको गाय भैंस नहीं खाते हैं, और थोड़ी कड़वाहट है इसमें। ये 10 पन्नी अर्क कितने दिन में बनता है आपका? ये 8 दिन में तैयार हो जाता है। सोयाबीन के टाइम तैयार करते हैं इसको। कैसे करते हैं, क्या क्या? इसमें सारे पत्ते को काट पीट के छोटा करके इसमें डाल देते हैं, उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं, इसका पूरा मुंह पैक कर देते हैं पॉलीथीन से। ये छिड़काव कैसे किया जाता है? इसका छिड़काव सर 18 लीटर का जो हमारा हाथ का पंप है, हाथ वाला ले लो, बैटरी वाला, उसमें 250 ग्राम डालते हैं एक टंकी में। ये कीटनाशक बन जाता है? ये कीटनाशक बन जाता है। ये जो रासायनिक कीटनाशक उसके अनुसार ही उपयोग? हाँ, उसी उसके अनुसार ही? विधि से ये इसका होता है इस्तेमाल, ताकि इसमें इल्ली को टाइम लगेगा मरने में। जब वो पौधा खाएगी, जब मरेगी, मुंह बंद होगा। और रासायनिक से क्या हो, तुरंत तो उसके शरीर पे भी इन्फेक्शन होगा उसका, और खाने में भी जहर पहुंचेगा उसे। और ये हमारे उसके शरीर को स्वच्छ से रखेगी, बाकी उसका मुंह बंद कर देगी खाने का। ये कंडा टॉनिक है, इसमें सूखे पुराने कंडे को गलाते हैं, तो 7 से 8 दिन में इसको घोल तैयार हो जाता है, और इसको हम हेमो एसिड बोलते हैं। जो मार्केट में टॉनिक खरीदते हैं महंगा से महंगा, उसका काम करता है। ये पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, पौधे पे कलर लाता है। चाहिए जीवामृत, इसमें 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो बड़ या पीपल के जड़ के नीचे की मिट्टी, 5 किलो गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर के बीच में गाय की पेशाब, इसका मिश्रण तैयार करके इसको तैयार करते हैं। ये क्या काम आता है? सर ये टॉनिक का और खाद का काम करता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है, और इसमें बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया, तो जमीन को भुरभुरी बनाता है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद है सर, इस केचुए से प्योर गोबर का तैयार होता है। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? सर ये 3 महीने में तैयार होता है, एक बैग। क्या रेट बिकता है ये 10 रुपए किलो बेच रहे हैं सर। मैं 1 बीघा में कितना इस्तेमाल करते हैं? 1 बीघा में मैं खुद तो सर 5 कुंटल बीघा डाल रहा हूँ, ताकि आम किसान के लिए 1 बीघा में 1 कुंटल आराम से काम करेगा। विष्णु पांचाल जी एक छोटे किसान हैं, लेकिन बहुत ही शिद्दत के साथ में जैविक खेती पिछले 5-7 साल से कर रहे हैं, और स्वयं मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ।
वो उनकी खासियत यह है कि एक तो जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं, गेहूँ, चना इस तरह की जो हैं चीज़ें कर रहे हैं। साथ में उनकी एक अच्छी बात यह है कि नरवाई प्रबंधन का कार्य वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जो हमारे ज़िले के और प्रदेश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। नरवाई जब गेहूँ की कटाई जब होती है उसके बाद में उसको एक बायो बेस्ड डिकम्पोजर कई कंपनियों के आते हैं, 25-30 रुपए की एक छोटी सी शीशी आती है। उसको पानी में डाल के 6-7 दिन बाद में जब उसका घोल तैयार हो जाता है, उसके बाद में नरवाई के ऊपर वो छिड़काव करते हैं। उस छिड़काव करने से नरवाई में सड़न हो जाती है, सड़ जाती है नरवाई, और उसके बाद में वो रोटावेटर या इस तरह की कोई चीज़ें चला के मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जिससे कि सोयाबीन उगाने में किसानों को कोई समस्या नहीं होती और खेत में आग नहीं लगाते, यानी पराली जलाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से वो सोयाबीन की भी खेती कर पा रहे हैं। सर, पराली जलाने से क्या नुकसान होता है? पराली जलाने से सबसे बड़ी बात है कि एक तो वातावरण प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है। उससे भी बड़ी बात यह है किसान के रूप में अगर यहाँ बात करें कि पराली को जलाएंगे तो उसमें पराली में भी कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि जल के नष्ट हो जाता है। हमारी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है, जिसकी वजह से उत्पादकता, कोई भी रासायनिक उर्वरक भी अगर इस्तेमाल किसान करते हैं तो उत्पादकता कम मिल रही है। और दूसरे, पराली जलाने से जो भूमि का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए तापमान में जो फ़ायदेमंद जो जीवाणु हैं जो फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में काम करते हैं, उर्वरकों को पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीन धीरे धीरे मतलब उपजाऊपन उस ज़मीन का कम होता जा रहा है। बंजर जैसी स्थितियां धीरे धीरे हो जाएंगी। अगर हम नरवाई जलाना अगर किसान भाई बंद नहीं करेंगे तो उनकी ज़मीन आगे 10-20 साल बाद में उपजाऊपन उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जैविक खेती के लिए यहाँ हम 2 बातें करेंगे, एक जैविक और प्राकृतिक खेती। जैविक खेती के जो घटक हैं जैसे गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, बायोगैस की स्लरी है, इस तरह का हम अपनी ज़मीन में देते हैं, जिससे कि पौधों का पोषण मिलता है। क्योंकि जैविक खेती में क्योंकि गोबर की मात्रा अब कम होती जा रही है, पशुधन कम होता जा रहा है गाँव में किसानों के पास में, तो जैविक खेती में किसानों को थोड़ा सा दिक्कत आने लगी है और इसीलिए प्राकृतिक खेती को अब हम बढ़ावा दे रहे हैं धीरे धीरे। प्राकृतिक खेती में एक देसी गाय के गोबर और उसके मूत्र से 30 एकड़ तक खेती की जा सकती है। तो प्राकृतिक खेती का जो मूल सिद्धांत है वो है देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र, गुड़, बेसन। इससे हम जीवामृत, बीजामृत या अगर फसलों में जो कीड़े मकोड़े बीमारियों की समस्या आती है तो नीमास्त्र, 10 काढ़ा, इस तरह की जो चीज़ें खेती में उपयोग करते हैं तो हमारे ज़मीन में, हमारी जो भूमि है, हमारा जो खेत के आसपास का माइक्रो क्लाइमेट है वो बहुत ही प्राकृतिक तौर से हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हम खेती करते हैं तो जिससे कि उत्पादन की लागत काफ़ी कम आती है और लागत कम आने के साथ में ही जैविक उत्पाद जो विष रहित उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। आप देख रहे हैं नई नई बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब होने लगी हैं, कैंसर, इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं उसका एकमात्र कारण ये भी है कि रसायनों का उपयोग हमारी खेती में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, चाहे वो कीटनाशक के रूप में हो, चाहे वो उर्वरकों के उपयोग के रूप में हो। तो किसान भाइयों को यह अब आवश्यक हो गई, आज के समय की आवश्यकता हो गई है कि रासायनिक खेती को धीरे धीरे कम करते जाएं, जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं तो उनका खुद का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे समाज का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमें एक अच्छे उत्पाद तैयार होकर मिलेंगे। इसी कड़ी में शासन के निर्देशानुसार हम आगामी कुछ दिनों में अपने ज़िले में एक जैविक प्राकृतिक साप्ताहिक हाट लगाने, कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में एक जैविक प्राकृतिक हाट लगाने जा रहे हैं साप्ताहिक, जिसमें जो जैविक और प्राकृतिक रूप से जो खेती कर रहे हैं वो अपने उत्पाद लेके आएंगे, चाहे वो सब्जियां हों, दाल हो, गेहूं हो, दलिया हो, गुड़ हो, और वो उपभोक्ताओं को बेचेंगे, जिससे कि उपभोक्ताओं में भी इसके प्रति जागरूकता आएगी, उनको आसानी से जैविक और प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध होंगे और किसानों को भी थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिलेगा। तो जो उत्पादन आपने कहा उत्पादन कम मिलता है तो उनको उस तरह का खामियाजा उसके रेट ज़्यादा मिलने से हो जाएगा और किसान भी फिर अधिक से अधिक किसान हमारे जैविक और प्राकृतिक खेती करने के लिए अग्रसर होंगे।